जय शिवशंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉन्टेड और हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। कैंपिंग ये कहानी कैंपिंग के ऊपर है। अंजलि और प्रेरणा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों के साथ इनके ग्रुप में 5 लड़कियां थीं। टोटल 5 लड़कियां थी और 5 लड़के थे। टोटल 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ये कॉलेज स्टूडेंट थे सारे के सारे। कुछ एक ही क्लासेस में थे, कुछ अलग अलग कोर्सेज़ के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे से इनकी लाइफ स्टाइल मतलब कॉलेज ज़िंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से चल रही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन ख़त्म, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गई थी एक तरह से। इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। रिज़ल्ट आने में अभी काफ़ी टाइम बाकी था। इसी में ही कॉलेज ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करती है जो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो थर्ड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में थे। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब अपनी एक न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। न्यू लाइफ भी ऐसे कि अब कॉलेज ख़त्म हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी को कोई और डिग्री करनी होगी तो पढ़ाई करेगा, नहीं तो सबकी अब जॉब थी। कॉलेज की तरफ से ही सबको प्लेसमेंट्स मिलनी थी। कुछ अलग से भी देख रहे थे, कुछ कॉलेज से भी थे कि कॉलेज से भी पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब उनको जॉब मिल जाएगी ग्रेजुएशन के बाद, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। रिज़ल्ट आने में भी काफ़ी टाइम बाकी था। पिकनिक स्कूल की तरफ से प्लान करी गई। इस पिकनिक में भी एक टास्क ऐसा रख दिया था स्टूडेंट मतलब कॉलेज से भी कि हर कोर्स से 10 बच्चे को लिया जाएगा जिसकी टॉप परसेंटेज आएंगे। 10 ऐसे बच्चे जिनकी परसेंटेज हर क्लास से सबसे टॉप पे रहेगी, जैसे 99, 98। इनफैक्ट समझ लीजिए 100 बच्चे क्लास में हैं, 10 बच्चे जिनकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हैं, उनकी जो पिकनिक की जो फ़ीस होगी, पैसे लिए जाएंगे, वो उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। इस चीज़ को लेके सब बहुत एक्साइटेड थे और सब चाहते थे कि पिकनिक भी जाएं और सबको इतना था कि हाँ हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे और इसलिए और ये एक तरह से सबके लिए कंपलसरी भी था कि सबको पिकनिक जाना ही जाना है। कुछ टाइम बाद पिकनिक जाने के लिए सबको अब पैसे जो भी देने थे, कॉलेज की जितनी फॉर्मेलिटीज़ होनी थी सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। पिकनिक का डे आता है और पिकनिक किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी बहुत बड़ी जगह पे नहीं थी। एक बहुत घने और बड़े फॉरेस्ट में थी, जंगल में बच्चों को कैंपिंग के लिए लेके जा रहे थे सबको कि नेचर, क्योंकि शहर की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से अलग हट के नेचर के करीब आने का एक मौका था सबके पास और नेचर को बहुत क्लोज ही जानने का। सब ये जान के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ हमें बहुत मज़ा आएगा। स्कूल की पिकनिक हो चुकी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ हो गया। स्कूल की पिकनिक गए, 2-3 दिन का जो भी उनका शेड्यूल था वो पूरा शेड्यूल अच्छे से घूमे, कैंपिंग करी, जंगल को एक्सप्लोर किया, जंगल के आसपास के जो गांव थे उसको भी एक्सप्लोर किया और उसके बाद ये सब वापस आ गए थे। अंजलि और प्रेरणा, इनका नाम मैंने पहले लिया था। अंजलि प्रेरणा जब अपनी पिकनिक से वापस आती हैं तो उनको याद आता है कि उनका कैमरा और साथ में ही एक फ़ोटो रील जिसमें सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं, वो एक पूरी पेन ड्राइव वो अपना एक गांव में गए थे जिनके घर पे, वो वहाँ पे भूल गए हैं। पूरे रास्ते में इनको बिल्कुल याद नहीं आता है कि हाँ हम कुछ भूल रहे हैं। सब कुछ चेक किया बट कहा कि सब कुछ ओके है। ये जगह भूल गए और काफ़ी देर मतलब जब घर पहुँच जाते हैं, जब उनको अपने पेरेंट्स को दिखानी थी वो चीज़ें सारी, उस टाइम पे वो जब देखते हैं तो है ही नहीं उनके पास। और फिर बहुत सोचने के बाद उनको याद आता है कि हाँ हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ पे हमने दिखाया था लोगों को
वहाँ पे हम अपना भूल गए होंगे। अब अंजलि और प्रेरणा सोचते हैं कि क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि बहुत महंगा कैमरा था और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी जो उनको स्कूल में भी अपने कॉलेज में भी शेयर करनी थी। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हमको शेयर करनी, और कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ भी हैं उसमें जो हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। दोनों प्लान करते हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर तो वो है नहीं, हम बाई ट्रेन या बाई बस किसी भी तरह से वहाँ पे जाते हैं, उस गांव में लेके आते हैं, और क्या पता उस गांव में एक और बार घूमने का हमारा ये मौका हो कि जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा था हम उस चीज़ों को भी देखें और अपने कॉलेज में दिखाएंगे और हम सबसे ग्रेट माने जाएंगे। उसके बाद अपने अपने घर पे उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा ये चीज़ छूट गया है, हम जा रहे हैं लेने के लिए। सबको बोलते हैं कि ठीक है, किसी को साथ लेके जाओ। अंजलि का बड़ा भाई करण और प्रेरणा का बड़ा भाई शिवम, करण और शिवम दोनों ही अंजलि प्रेरणा के साथ जाते हैं। अपने घर से ये लोग जाते हैं बाय लोकल ट्रेन, गांव में जाते हैं, और जिस घर ये लोग पे अपना छोड़ा था, जिस गांव में जिस घर में, वो वहाँ जाते हैं डायरेक्ट, और वहाँ पे उनको वो चीज़ उनका मिल जाता है। वहाँ पे जो लोग थे उस घर में, उन्होंने बोला कि हमारे पास आपको कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, और सोचा था कि हम आप जिस शहर से आए हो और जिस कॉलेज से, हम उस कॉलेज में इसको लेके कुछ दिन बाद आते, बट हम अभी आ नहीं पाए क्योंकि गांव में भी अभी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है और हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर बारिश हो गई तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को लेके वो लोग बोले कि नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या पता हमें फिर से घूमने का मौका मिल गया है। और दोनों के भाई भी आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम लोग भी आए अपना अपना, तब कि अब हम लोग भी आए हैं तो हम घूम के जाएंगे, क्योंकि दोनों जॉब करते थे और कहते थे कि हम भी कभी भी ये सब नेचर इतना क्लोजली देखा नहीं है, तो अब हम भी घूम के जाएंगे। उनके पास सिर्फ 2 दिन थे घूमने के लिए, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन तो चल ही गया उनका, जिस दिन उनका ट्रैवल करके वो लोग आए। सिर्फ नेक्स्ट डे था, उसके नेक्स्ट डे उनको वापस जाना था। उस दिन तो रात में लोग ट्रैवल कर रखे थे, उन्हीं के घर में उनका स्टे मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, अब आज की रात आप लोग हमारे ही घर में रुकें, ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होगी कि आप लोग हमारे ही साथ हमारे ही घर में रुकेंगे, और प्लीज़ हमारे साथ रुके, हमको बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि हमें प्रॉब्लम होगी या क्या, मतलब वो लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम होगी बेकार में ही। फिर बोलते हैं हम लोग धर्मशाला में चले जाएंगे। वो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ को आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप प्लीज़ हमारे यहाँ रुको। रात होती है, रात हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। बहुत मज़े से वो लोग रुकते हैं, अपने गाँव का फेमस उनके जो भी ट्रेडिशनल फूड है उनको वो सर्व किया जाता है शाम को। काफ़ी सारी बातें होती है, बहुत अच्छा एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था रात में। सबके साथ छत पे अच्छे से बातचीत करे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे फॉरेस्ट, सबने अंजलि और उसके जो भाई होते हैं वो बोलते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट जाएंगे घूमने के लिए, जंगल में। और वो लोग सोचते ये हैं, बट कुछ ही देर में उनको पता चलता है कि गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, मतलब एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसको देखने के लिए पूरा गांव जा रहा था। मतलब बहुत ख़तरनाक कुछ हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता ऐसे, मतलब एक्सीडेंट हो गया था, एक बहुत बड़ा हादसा था, आप समझ लीजिए, इतना ही बहुत है, तब इतना ही है मैं आपको बोल सकता हूँ। बहुत एक हादसा हो गया था जिसको देखने के लिए हर कोई जा रहा था, और उस हादसे को तफ्तीश, मतलब उसको देखने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शहरों से पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, CID, काफ़ी एक बहुत बड़ी टीम भी आई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए ये लोग भी चले जाते हैं वहाँ पे। पूरा दिन वहीं बीत जाता है, वहीं पे रहना, देखना, बातें करना, सब कुछ बीत जाता है। और फिर उनके भाई दोनों बोलते हैं कि यार जंगल तो घूम ही नहीं पाए इस चीज़ में, और मुझको जंगल तो ज़रूर घूमना है, कुछ भी हो जाए। फिर वो बोलते हैं काम करते हैं, आज रात में चलते हैं। तो प्रेरणा बोलते हैं कि यार रात में मज़ा नहीं आएगा, रात में अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, और उसके बाद रात में दिखेगा भी नहीं, और हम लोग भी रात में नहीं गए, हम लोग सिर्फ दिन में घूमे थे। वो बोलते हैं चुपचाप रहो तुम दोनों, हम लोग रात में ही चलेंगे। उनके दोनों भाई तो तुम लोग चुप रहो, हम लोग रात में ही चलेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह ही हमको वापस जाना है, और अगर आए हैं तो मैं जंगल ज़रूर घूमूँगा। रात में जैसे ही सब कुछ खाना वाना खा लेते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग जंगल जा रहे हैं और घूमने के लिए, और
कुछ घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उनके ही परिवार में जिसके घर वो लोग रुके थे, उनकी बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने बताया कि रात में मत जाओ, उस टाइम कुछ दिखेगा भी नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा, सुबह सुबह चले जाना, जब सूरज क्या कहते हैं, जब सूरज थोड़ा थोड़ा सूरज उगने लगेगा तो तब चले जाना। जो बोले कि नहीं, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करेगा और प्लीज़ हाँ इस टाइम को जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट बहुत केयरफुली रहना। फिर बोलते कि जंगल में जंगली जानवर भी हैं, क्योंकि जानवर तो कोई नहीं मिलेगा आपको जंगली वैसा, हाँ बट सांप वगैरह का हम कोई वो नहीं कर सकते कि सांप वगैरह ना हो, क्योंकि जंगल है, इन सब जगह पे ऑलमोस्ट सांप वगैरह मिल ही जाते हैं। वो लोग जाते हैं जंगल में घूमने के लिए रात में ही, दोनों भाई और दोनों के भाई और दोनों जाते हैं, चारों जाते हैं जंगल में घूमने के लिए। जंगल में घूमते घूमते अंजलि तीनों से बिछड़ जाती है, अपने भाई से, अपनी फ्रेंड से, उसके फ्रेंड के भाई से, सब एक साथ घूम रहे थे, बस घूमते घूमते एकदम से अंजलि बिछड़ जाती है। और एक बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत घना पेड़ था, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ था कि 20-25 लोग मिलके भी उस पेड़ को कवर, मतलब उसके पूरा गोल भी नहीं आ सकते, बहुत बड़ा और घना पेड़ था। और रात में को समझ भी आता कि पेड़ किस चीज़ का है, अजीब से उसकी जड़ें ऊपर से लटक रही थी, बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते थे, जस्ट लाइक अ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की तरह लग रहा था। वो उस पेड़ को देखते थे, फिर नोटिस करती कि बाकी सब कहाँ गए, मैं अकेले हूँ यहाँ पे। और वो एकदम से डर जाती कि यार मैं अकेले इस जंगल में, अब मुझे तो वापस जाने का भी इतना क्लियर आइडिया नहीं कि किस तरफ से हम आए थे, किस तरफ हमको वापस जाना है। और वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है डर के, और वो बैठे बैठे उसके पता नहीं कब आँख लग जाती है। और जैसे ही वो अपनी आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो एक अलग ही दुनिया में है, वो सिर्फ पेड़ है और उसके आसपास सिर्फ आग है, सिर्फ आग और कुछ नहीं। और अजीब सी काली काली, मतलब एकदम डार्क शेडो, ब्लैक डार्क शेडो, अब काली एकदम अजीब सी डार्क एकदम परछाई उसके आसपास से जा ही रही हैं, और कुछ उसकी तरफ देख रही है, तो अब उसकी तरफ एकदम खड़ी होकर देख रही हैं उसे। और वो एकदम देख के बहुत डर जाती है, बहुत चीखने लगती है। अब वो जैसे ही पेड़ को देखती, पेड़ वैसा का ही वैसा, उसके जो जंगल था आसपास का वो पूरा एकदम आग ही आग है, सिर्फ नीचे खौलता हुआ लावा बह रहा है, हर जगह सिर्फ आग ही आग है, ओनली फायर। और बहुत अजीब सी डार्क शेडोज़ उसके आसपास आई जा रही है, उसको देखे जा रही हैं। इतने में ही एक बहुत बड़ी परछाई, जिसके पैर नहीं थे, सिर्फ हाथ थे, और फेस भी एकदम काला काला सा था, उसका फेस कवर था किसी चीज़ से, और उसके पैर नहीं थे, पैर की जगह एक धुआं सा था। और वो उसके तरफ आए जा रहा है, और वो बोलता है, उसकी तरफ आता है, उसको बोलता हैगा कि हमारी दुनिया में आने की तुमने गलती कैसे करी, ये हमारी दुनिया है, यहाँ पे इंसानों का कोई काम नहीं है, और अब तुम आ गई हो तो यहाँ से ज़िंदा बच के जाना तुम्हारा मुश्किल है। अंजलि बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसे गिड़गिड़ा के बोलती है कि प्लीज़ मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो पेड़ के पास देखने आ गई थी, क्या है ये, बहुत चिल्ला के गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ मुझको जाने दो। वो फिर जो शैडो होती है वो बोलती है कि तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब तुम यहाँ पे जाओगे नहीं, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तब तक तुम यहीं फंसी रहोगी, यहीं रहोगी, और मौत के बाद तुम्हारी आत्मा मेरे कब्ज़े में होगी। जैसे वो ये बोलता है, अंजलि और ज़्यादा तेज़ चीख के चिल्लाने लगती है, और जो अंजलि की आवाज़ थी वो उन तीनों के पास भी जाने लगी थी। अंजलि के फ्रेंड, उसका भाई और उसके फ्रेंड का भाई, उन तीनों के पास भी जाने लगी। तो वो भी घबरा के एकदम अंजलि को ढूंढने लगे इधर उधर। और अंजलि बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती कि मुझे जाने दो, कि ये जिन्नातों की दुनिया है, ये पेड़ नहीं है, ये हमारा घर है, हम जिन्नात कहीं भी रह सकते हैं, ये हमारी दुनिया है, और हमारी दुनिया में आने की तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। जैसे ही
वो ऐसे चिल्लाती है और बहुत सिसक के रोने लगती है बहुत अजीब तरीके से। इतने में ही उसके जो फ्रेंड मतलब उसकी फ्रेंड भाई, उसका भाई जो था वो सब उसके पास आते हैं और वो वहाँ बैठी हुई होती है, वो लोग देखते हैं बाकायदा, बट वो लोग उसको टच नहीं कर पाते हैं। जैसे ही उसको अंजलि को वो सब छूते हैं, उस पेड़ के नीचे आ गए, उसके जैसे छूते हैं उसको, उनको शॉक लगता है, बहुत तेज़ शॉक लगता है और वो तीनों के तीनों एकदम पीछे गिर जाते हैं जैसे उसको छूते हैं कि अंजलि क्या हुआ, और सिर्फ चिल्ला के बोलते हैं अंजलि अंजलि अंजलि। और अंजलि को वहाँ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी बाकायदा, पूरी तरीके से अंजलि को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हाँ उसके फ्रेंड, और वो भी चिल्लाती कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं यहाँ जिन्नातों की दुनिया में फंस गई हूँ, ये है वो, प्लीज़ मुझे बचाओ बचाओ। इतने में ही जिसके घर वो लोग रुके थे वहीं से ही एक आदमी आता है अपनी साइकिल पे, और वो उसी पेड़ के पास डायरेक्ट आता है और वो बोलता है मुझको शक था कि तुम लोग रात में गए हो और यही तुमको हम लोग बताना नहीं चाहते थे कि तुम लोग फालतू में डर जाओगे और एक बुरी याद लेके जाओगे, और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ भी आ जाओगे इस जंगल के इतने बीचों बीच। ताकि अंजलि यहाँ पे बैठ गई है, अब इसको बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। उन्होंने तुरंत अंजलि के ऊपर अपने साथ वो गंगा जल लेके आए थे, उन्होंने अंजलि के ऊपर खूब सारा गंगा जल डाला, खूब सारा गंगा जल डाला मंत्रों के साथ। वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, उसके बाद गंगा जल डाला और इतने में ही अंजलि वहीं पे गिर जाती है, मतलब बैठे बैठे वो एकदम लेट जाती है। और उसके बाद वो लोग सब उसको उठाते हैं, वो अपनी आँख खोलती है और बताती है कि हाँ मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। वो बोलते हैं बस कुछ नहीं हुआ, तुम उनकी दुनिया में गई थी बेशक, अब तुम वापस आ गई हो। और उसको थोड़ा सा गंगा जल पिलाया जाता है क्योंकि तुम थोड़ा सा पी लो ताकि तुम्हारी अंदर से भी शुद्धि हो जाए, और उसके ऊपर छिड़का जाता तब और डाला जाता है, उस पर छींटा जाता है। और घर पे जब फिर उसको घर पे लेके जाया जाता है और उसको अच्छे से मतलब नहलाया जाता है कि अब तुम नहा लो बच्चे आराम से। तो नहाने के लिए दिया जाता है, वो नहाती है। उसके बाद उसको जो आंटी थी वो बताती कि बेटा उस पेड़ के पास जिन्नातों की दुनिया है, हमको नहीं पता था कि तुम उस पेड़ की इतनी गहराई में अंदर तक चली जाओगे, वहाँ बैठ जाओगी, क्योंकि हम गांव वाले भी सब जानते हैं कि तुमको मैंने बताया नहीं था कि तुम आई हो तो एक बुरी याद ना लेके जाओ अपने साथ, या एक डर के ना जाओ, इसलिए हमने तुमको बताया नहीं, हमारी गलती है। अब कुछ नहीं हुआ है, तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हारे पास गंगा जल डाल दिया गया है और तुम एकदम सेफ़ हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना तुमको कोई परेशान करेगा। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अंजलि की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।